नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं माय सीबीएसई क्लास। तो ये ईएमसी की वर्कशीट 10 है। ठीक है, जैसे कि दूसरों को समझना, अंडरस्टैंडिंग अदर्स पार्ट 2। अगर मैं अंडरस्टैंडिंग पार्ट 1 दिखाऊं तो देखिए, दूसरों को समझना अंडरस्टैंडिंग अदर्स पार्ट 1। ठीक है, ये भी आपके 3 पेज में थी। जो ईएमसी आ रही होगा 3 पेज में ही, 1 2 3 काफ़ी अच्छे से किया था इसमें आपने। ठीक है, तो ये भी अंडरस्टैंडिंग अदर्स पार्ट 2 में है। ये भी आपका 3 पेज में है, पेज 1, पेज 2, पेज 3। ठीक है, 3 पेज में है। तो इसी को आज करना, अंडरस्टैंडिंग हम पढ़ चुके हैं। तो चलिए जल्दी से कवर अप कर लेते हैं। दूसरों को समझना। ठीक है, पिछली वर्कशीट में मैंने आपको दिखाई, हमने परिवार के सभी सदस्यों को या दोस्तों को समझने के लिए अलग अलग तरह से सवाल पूछे और उनकी सहायता से दूसरों को समझने का महत्व और उनका तरीका आजमाया भी था। जैसे बैग बनाया था, याद है कितनी बार बैग बना के। ठीक है, और कहाँ चला गया। अब अभी अभ्यास है, तो हम थोड़ा और भी आगे बढ़ेंगे और अपने आसपास की सभी समस्याओं को सुलझाने के लिए दूसरों की समझ करेंगे और दूसरों को समझेंगे वो क्या चाहते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा ईएमसी वर्कशीट सभी बच्चे को, बस यहाँ पे मैं आपको एक आकलन दूंगा समझाने के लिए। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से ये काम करना है। ठीक है, सबसे पहले स्टेप 1 पे आइए शुरुआत करें एक चित्र बनाने से। नीचे दिए गए एक बॉक्स में अपने घर के आसपास, अपने स्कूल या अपनी किसी मनपसंद जगह का मानचित्र बनाइए। आप कहीं का भी मानचित्र बना सके हैं। उस मैप में बनाई गई जगह की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी डालने की कोशिश कीजिए। उदाहरण के लिए एक मैप नीचे दिया गया है, एक मैप नीचे इस प्रकार से दिया गया है। इस प्रकार से आपको मैप बनाना है। आप अपने आसपास की जगहों का मैप बना सकते हैं। ठीक है, तो स्टेप 1 में ये है और ये पेज नंबर 2 आ गया। ठीक है, पेज नंबर 2 में यहाँ पे आपका बनाना है आपको मैप। किसी प्रकार का मैप बना सकते हैं। मैं इसी मैप की हेल्प लूंगा। आप मैप में क्या चेंज करेंगे यार, अब तो आप अपने गली मोहल्ले को भी इसी प्रकार से दिखाएंगे ना। इसमें ये थोड़ी ना चेंज कर देंगे। स्कूल भी दिखाएंगे तो इसी प्रकार से स्कूल दिखाएंगे। तो ये है, ये करिएगा। अगर आप लोग सेम ना लगे तो इस मैप को ऐसे उल्टा बना दीजिएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो मैप भी देखने में सही लगेगा और ये सब चीजें सीधी लिख दीजिएगा। ठीक है, मैप का मैप चेंज हो गया और बनाने में आपको आसानी हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से आपको मैप बना लेना है। आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। पहला स्टेप कंप्लीट। ठीक है, अब आते हैं दूसरे स्टेप पे। ठीक है, तो अब इस मैप में हरे रंग की बिंदी और ब्राइट स्पॉट और काले रंग के से हॉट स्पॉट। ठीक है, आपको 2 रंग का इस्तेमाल करना है, हरे रंग और काले रंग। ठीक है, काले रंग हॉट स्पॉट दर्शाना है। से ये आप अपने अनुभव और अवलोकन से आधार पर बनाएं। ठीक है, तो 2 पेन करना है आपको काले रंग से और ये बिंदु हरे रंग से। तो एक बार मैं काले रंग का पेन ले लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए करते हैं काले रंग से। तो काले रंग से आपको हॉटस्पॉट दिखाना है। वाईफाई हॉटस्पॉट वैसा नहीं है, आपको जहाँ पे आपको कहीं समस्या दिखाई देती है। तो समस्या देखो, सबसे पहले यहाँ साइकिल स्टैंड पर, तो यहाँ पे हॉटस्पॉट आप बना सकते हैं काले रंग का। ठीक है, ऐसे ऐसे बनाइएगा। वहाँ पे ऐसे आप कर सकते हैं ब्लैक हॉटस्पॉट, या तो बड़ा सा आप हॉटस्पॉट ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, और हॉटस्पॉट कहाँ, मेन गेट, क्योंकि मेन गेट पे आने जाने, ये स्कूल का आपका चित्र है, मैप है। ठीक है, क्लासरूम हॉटस्पॉट, यहाँ पे भी हॉटस्पॉट बना सकते हैं क्योंकि क्लासरूम में भी काफ़ी भीड़ रहती है। ठीक है, और ठीक है, बाकी ठीक है, बाकी ठीक है। अब 3 जगह और भी दिखा सकते हैं। आपको अपने हिसाब से बताना है, 3 4 5 आप दिखा सकते हैं। उसके बाद इस मैप पर हरे रंग की बिंदी से अब ब्राइट स्पॉट दिखाने। देखो हरे रंग का पेन तो मेरे पास है नहीं। ठीक है, अगर मैं कोशिश करूँ आसपास देखने के लिए तो हरे रंग का पेन होना चाहिए था, लेकिन है नहीं फिलहाल। तो मैं इसमें नीले रंग से दिखाने की कोशिश करूंगा। किससे? नीले रंग से। तो चलिए नीले रंग से इसमें क्या दिखाना है आपको, ब्राइट स्पॉट। ब्राइट जहाँ पे आपको खुली खुली सी जगह दिखा देनी है। ठीक है, तो जहाँ पे अच्छा होता है स्टाफ। ठीक है, स्टाफ क्वार्टर रूम। ठीक है, अब इसे दिखा सकते हैं। अरे यार ये भी काला निकल है, नहीं नीला है बच्चों। ठीक है, नीले रंग से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक ये बना दीजिएगा आर्ट्स रूम। इसे यहाँ पे आप नीले रंग से, हरे रंग से, मेरा नीला पेन है तो आप ऐसे, आपको पॉइंट बिंदी ऐसे बनानी है। लाइब्रेरी भी बना दीजिएगा इस प्रकार से। ठीक है, 3 काले और 3 नीले बना दीजिए, हो गया इस प्रकार से। ठीक है, आपको मैप बनाना है, मैप के ऊपर इस प्रकार से क्रियाएं करनी है। ठीक है, स्टेप 2 आपका हो गया यहीं पे। ठीक है, यहाँ देखो ब्राइट स्पॉट, आपने वही जगह चुनी जहाँ बातें जैसे खेलने के लिए खूब सारी जगह
तो साफ सुथरा टॉयलेट्स हो, ठीक है, ब्राइट स्पॉट्स, ठीक है, खेलने के लिए जगह बोले तो देखो खेलने के लिए बोल रहा है तो आप इसे भी ले लेते हैं, ठीक है, ये चीज़ भी ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसे भी आपको हरे रंग से करना है। और हॉट स्पॉट आपको चुनी हुई जगह की वो बातें को आपको पसंद नहीं है, जैसे गंदगी होना, या रात को अंधेरा होना, या असुरक्षित स्थान आदि। मतलब काले स्पॉट ऐसे करें जो आपको पसंद नहीं है तो दिक्कत होती है। देखो मैंने जो काले किया है, यहाँ पे साइकिल खड़ी होती है जिससे कई बार बच्चों को चोट लग देती है, मुझे ये भी पसंद नहीं है। मेन गेट पे बहुत ही भीड़ रहती है हमेशा, ठीक है, और क्लासरूम, देखो क्लासरूम में कितनी भीड़ रहती है जब चिल्लीबाजी होती रहती है। तो ये है, कुछ और चीज़ भी आप टिक आउट कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैंने 3 नीले और 3 नीले मतलब ये हरे रंग से और 3 आपको काले रंग से कर दे रहे हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, स्टेप नंबर 3। अब अपनी हॉटस्पॉट की सूची से किसी एक मुद्दे को चुन ले जिस पर आप काम करना चाहेंगे। इस मुद्दे को चुनने के लिए अपने पीछे कारण को समझे। साइकिल स्टैंड, ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने साइकिल स्टैंड को चुन लिया है। यहाँ पे देखो साइकिल स्टैंड, एक मुद्दे को चुनना है तो मैंने यहाँ से साइकिल स्टैंड को चुन लिया है। तो साइकिल स्टैंड, क्योंकि वहाँ छोटे बच्चों को कई बार साइकिल से चोट लग चुकी है, इस वजह से मैंने साइकिल स्टैंड को चुना, ठीक है। बड़े छात्रों को इस स्थान को लेकर कई प्रकार की सूचनाएं दी जा चुकी हैं कि आप यहाँ पे साइकिल मत खड़ा करिए, साइकिल इस प्रकार से खड़ा करिए कि ताकि वो गिरे ना। छोटे बच्चे जाते हैं वहाँ किस प्रकार से ध्यान से चलाइए, वहाँ ध्यान से साइकिल निकालिए ताकि छोटे बच्चों को चोट ना लगे, कि वे अपने छोटे मित्रों या छात्रों का भी ध्यान रखें, ठीक है। ये नहीं साइकिल निकालिए मस्ती भी निकालिए, भाई साहब आगे पीछे कौन है ध्यान ना दे, ऐसा नहीं है। अपने छोटे दोस्तों का भी और बच्चों का भी ध्यान रखना है, ठीक है। आपको दूसरा स्टेप में बिंदिया बनानी थी, तीसरे स्टेप में ये लिखना है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब आते देखो पेज नंबर 2, पेज नंबर 2 भी खत्म हो चुके हैं आपका, ठीक। अब जाते हैं सीधे स्टेप नंबर 4 पर, ठीक है, और पेज नंबर यहाँ पे देखिएगा 3 चल रहा है और स्टेप नंबर 4 आ गया। चुने हुए मुद्दे हॉटस्पॉट के आधार पर निम्न तालिका भरा, कुछ तालिकाएं भरनी है नीचे, मैंने भर भी रखी हैं, देख लेते हैं एक बार। स्कूल में मिड डे मील की बर्बादी होती है, चुने गए मुद्दों और यहाँ पे उससे जुड़े लोग। बच्चों को जो खाना पसंद नहीं आता वे उन्हें वेस्ट कर देते हैं, इसका कारण क्या है, जिससे जुड़े लोग हैं बच्चे स्वयं खाना वेस्ट करते हैं। बच्चे जितना खा सकते हैं उससे अधिक खाना अपनी थाली में ले लेते हैं। मिड डे मील एजेंसी, मिड डे मील एजेंसी कहते हैं जो खाना बर्बाद होता है ये बच्चे जितना खाते हैं उससे ज़्यादा ले लेते हैं। और दूसरा है बचे हुए भोजन के दूसरे उपयोग की जानकारी न होना, मिड डे मील के प्रभारी शिक्षक, ठीक है, मतलब कहाँ खाना जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है इससे उन शिक्षक को नहीं पता। तो अगला है कुछ बच्चे घर से खाना लाते हैं, ठीक है, इसमें आपका छात्र भर देंगे, स्वयं छात्र इसके जिम्मेदार हैं। आपको भरना ये वाला है आपको, ठीक है। चुने हुए मुद्दे कारण तथा इस मुद्दे से जुड़े हुए लोग। पानी के नल को खुला छोड़ना, ठीक है, कई बार देखा बच्चे पानी के नल को छोड़ देते हैं, तो इससे संबंधित कौन है, छात्र या छात्राएं, ठीक है, स्कूल के स्टूडेंट्स, हम भी स्टूडेंट्स भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। ये आपके जो एमसीक्यू वर्कशीट में आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ, ये आपका एक आकलन है, ठीक है, इसमें आप और अपनी तरफ से तरक्की करके लिख सकते हैं, अपनी तरफ से मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। और अगला मैंने मुद्दा बनाया है स्कूल कमरे में गंदगी, ये किसकी, इससे संबंधित कौन है, कर्मचारी हैं। कर्मचारी तो है जो बच्चे, अगर बच्चों को काम है वहाँ पे काम करते रहते हैं, लेकिन जो साफ सफाई का काम तो उस कर्मचारी का ही होता है, ठीक। तो यही इस बात का ध्यान उन्हें यहाँ पे रखना चाहिए, इससे संबंधित कौन है, कर्मचारी। अनुशासन की कमी, कई बार आपने देखा होगा कई सारे स्कूलों में अनुशासन की कमी होती है, तो इससे संबंधित कौन है, अध्यापक। बिजली का देर तक न आना, कई बार स्कूल में देखते हो बिजली चली जाती है, तो इस समस्या से संबंधित या इस मुद्दे से संबंधित कौन है, कर्मचारी, ठीक है, यहाँ कर्मचारी भर देंगे, आपका हो जाएगा ये। स्टेप नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं आपके स्टेप नंबर 5 पर। तालिका भर लेने के बाद अपने मुद्दे से जुड़े लोगों का इंटरव्यू लेते समय लोगों से समस्या समझने के लिए प्रश्न पूछे। इसमें आप इन प्रश्नों से क्यों का प्रयोग करते हुए सवाल पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है बच्चे से, क्या आप खाना क्यों छोड़ देते हैं, मतलब क्या आपने बच्चों से खाने के बारे में सुझाव लिया, क्यों नहीं लिया, ठीक है। मिड डे मील वाले जैसे प्रभारी शिक्षक से पूछेंगे आपके हिसाब से बच्चों को खाना क्यों पसंद नहीं आता है, ठीक है। इसी प्रकार से हमें इन सब से रीज़न पूछना है कि ये सब हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ठीक है। स्टेप नंबर 5 का है, तो स्टेप नंबर 5 में आपको इस प्रकार से लिख देना है। स्टेप नंबर 5 का, छात्र से, क्या आप पानी के महत्व को नहीं जानते हैं, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। इसमें आप और चीज़ें भी पूछ सकते हो, क्या तुम्हें पानी के महत्व के बारे में नहीं पता, तुम्हें पता है कि पानी कितनी कमी है, पानी के बारे में आपको और जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए।
छात्रों को आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कर्मचारी क्या आप साफ सफाई के बारे में महत्व नहीं जानते हैं? क्वेश्चन बोले उनसे पूछ लिया। अध्यापक क्या आप बच्चों को अनुशासन नहीं सिखा सकते हैं? ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कर्मचारी क्या आप अपने काम पर ध्यान नहीं दे सकते? ठीक है, मतलब लाइट चली जा रही है, आपको पता नहीं, काम पे ध्यान देना चाहिए, कि बच्चे यहाँ पे की पढ़ाई का बर्बाद हो जा रहा है, बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ताकि गर्मी लग रही है, पंखा नहीं चल रहा है। ठीक है, ये स्टेप 5 में कर देना है। अब आते हैं आगे, यहाँ पे है अपने मुद्दे से जुड़े हुए लोगों से बात करके क्या आपको, ठीक है, उनके बारे में कुछ नई जानकारी मिली जो आप सिर्फ अपनी समझ से नहीं जान सकते थे? हाँ बिल्कुल, हाँ मुझे जानकारी मिली कि बच्चे ऐसा शरारत में करते थे। ठीक है, ठीक है, तो बाद में पता चला कि जो बच्चे ऐसे कई बार होते नहीं शरारती बच्चे, इतना छोड़ के चले गए, चलने दो, सर जी आएंगे, चिल्लाएंगे, डांटेंगे, तो शरारती चल रहे थे, फिर उन्हें आसानी से समझाया जाता, नहीं बच्चे तो क्या ऐसा मत करो, ऐसा चीज़ है, तो फिर बच्चे समझ जाते हैं। और स्कूल में कर्मचारी को कोई काम नहीं होता। ठीक है, और स्कूल के में कर्मचारी को कई काम होते हैं, मतलब कई, देखो कई काम, कोई नहीं, कई काम होते हैं। इस वजह से जो आपकी जो लाइट चली जाती है उसे वो ठीक नहीं कर पाता, कई बार पंखे को ठीक नहीं कर पाता, क्योंकि वो और कुछ काम कर रहा होता, कर्मचारी, स्टाफ की कमी होती है इस चीज संबंधित। ठीक, तो आप इस लाइन में ये दोनों भर सकते हैं। अब आगे है, लोगों से इंटरव्यू लेते हुए आपने अपनी संचार की क्षमता के बारे में क्या सीखा? तो बातों को सही शब्दों के साथ बोलना चाहिए, ये समझा हमने। किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक है, तो और अगला है, अपनी बातों को के साथ दूसरों की बातों को भी सुनना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, तीसरे वाला। ठीक है, तो आपको जो EMC वर्कशीट इतनी है वो कंप्लीट हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो बस मैप है, जो आपको मैप ये बनाया गया है। ठीक है, इसे अगर बनाकर आपको लगे डिटो सेम बनाना है तो क्या करें, तो इस मैप को इस प्रकार से उलट दीजिएगा। ठीक है, और जो इसने लिखा हुआ है वो आपको सीधे लिखिएगा, मैप बिल्कुल सीधा दिखाई देगा आपको, मतलब नया सा बन जाएगा। यहाँ झूला दूसरा बना दीजिएगा। ओके, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है और आप आसानी से इसे बना भी सकते हैं, मुझे पता है। मैं CBSE क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।